तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ टाइम पहले ही हमने 40 मिनट के न्यू सीरीज को अपलोड कर रखा है, तो उसे आप लोग जरूर देखना, आप लोगों को पसंद आ जाएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जहां से आप लोग देख सकते हो। इवन की इसी चैनल पे जाकर भी आप लोग देख पाओगे। और गाइज हम ऐसे ही न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इन सीरीज की लेंथ काफी ज्यादा होगी, जैसे कि 30 मिनट 40 मिनट ऐसे ही हम अपलोड करेंगे। होप करता हूँ कि आप लोग इन न्यू सीरीज में भी हमारा साथ दोगे, ताकि हम ऐसी लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो डाला करें टाइम टू टाइम। और गाइज मैं मानता हूँ कि 1-2 मंथ से मैं अच्छी तरीके से वीडियो नहीं डाल पा रहा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाने की वजह से उतना टाइम नहीं होता था, तो बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता था। मैं होप करता हूँ कि आप लोग समझ पाओगे और हमारे न्यू सीरीज में अपना सपोर्ट दे पाओगे, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहें। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सोड मास्टर टोंग टियांग को देखते हैं, जो कि लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, मैं होप करता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओ कि फ्यूचर में तुम मेरे साथ में मिल पाओ, ताकि हम दोनों एक साथ में मिल के ह्यूमैनिटी के लिए फाइट करें डीमंस और आउटर यूनिवर्स के लोगों के साथ में। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर टोंग टियांग पोर्टल को ओपन करते हुए उन सबको बाहर की तरफ भेजने लगे थे, जिसको देखकर लिन फेंग कहने लगता है, जैसा आपको सीनियर। और हम देखते हैं वहाँ पे क्योस ड्रैगन तो चिल्ला रहा था, वो कहने लगता है, सीनियर रुक जाइए, अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना ही आपका इनहेरिटेंस, आखिरकार मैं ऐसे ही कैसे जाऊं। बट हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर टोंग टियांग उसके बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन सबको बाहर की तरफ भेज देते हैं, जहाँ पे वो सब लोग बाहर की तरफ जा रहे थे। और हम बेचारे क्योस ड्रैगन को देखते हैं, जो कि नीचे पटका जाता है और उसके ऊपर तो साउटियान आ गया था। वो कहने लगता है, तुम्हारा शुक्रिया लिटिल ब्रदर, तुम्हारी वजह से मुझे चोट नहीं लगी। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे साउटियान क्योस ड्रैगन को काफी ज्यादा चिढ़ा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि जैसे ही बाहर आता है उसका इमोर्टल एम्पर रिलम का ट्राइबुलेशन स्टार्ट होने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ जीपिंग पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार ये बंदा अभी एंशिएंट इमोर्टल एम्पर के ट्राइबुलेशन से गुजरने वाला है। जिसको सुन के उसकी डिसाइपल कहने लगती है, मास्टर हजारों सालों में ये पहली बार हो रहा है कि कोई एंशिएंट इमोर्टल एम्पर रिलम के ट्राइबुलेशन से गुजरने वाला है। और इस बंदे की एज तो मुझे 21 या 22 साल की लग रही है। आखिरकार इतने ज्यादा यंग एज में कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग शॉक हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी एंशिएंट इमोर्टल एम्पर को देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देखकर पूरी तरीके से घबरा गया था। वो कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर इसने एंशिएंट इमोर्टल एम्पर के ट्राइबुलेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया तो मुझे इसे डिस्ट्रॉय करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे कुछ सोच रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि ट्राइबुलेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। और वहीं पे क्योस ड्रैगन और हम साउटियान को देखते हैं, जहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है, मास्टर ये ट्राइबुलेशन तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग गया। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी एंशिएंट इमोर्टल एम्परर को देखते हैं, जो कि सोचने लगा था, ये मेरे लिए वैसे भी एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मैंने इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया तो सोड मास्टर टोंग टियांग का इनहेरिटेंस भी मेरा हो जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो कहने लगता है, बस मुझे वेट करना है, जब ये अपने ट्राइबुलेशन में पूरी तरीके से चला जाएगा, उसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं इसके ऊपर अटैक कर दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर काफी ज्यादा खुश होते हुए वहीं पे छुप के रहने लगता है, ताकि वो सही टाइम पे बाहर की तरफ आ पाए। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जो कि लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, लिन फेंग इस ट्राइबुलेशन पे यूनिवर्स का लॉ भी है, तो अगर तुम इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारा इमोर्टल एम्पर रिलम का फाउंडेशन भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इवन की तुम अपने स्मॉल वर्ल्ड को भी काफी ज्यादा पावरफुल कर पाओगे, तो इसे तुम ध्यान से क्लियर करना। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग क्योस ड्रैगन और साउटियान को अपने साथ में ले जाने लगे थे। वो कहने लगते हैं, तुम दोनों बेवकूफ दूर हो जाओ इससे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उन दोनों को ले जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि कहने लगा था, ये तो हेवनली सोर्ड दाओ का ट्राइबुलेशन लग रहा है, तो फिर क्यों ना मैं हेवनली सोर्ड दाओ के इनट स्पिरिट का यूज करते हुए इसे रोकूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फेंग तैयार हो गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे हेवनली ट्राइबुलेशन से उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल थंडर अटैक हो जाता है। इसे रोकते हुए वहाँ पे लिन फेंग अपने स्पिरिचुअल अवतार का यूज करने लगा था। तो गाइज ये अवतार यहाँ पे
हेवनली सोर्ड दाओ के इनट स्पिरिट से बना हुआ लिन फैंग का एक अवतार है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि ये कहाँ से आया। वहीं पे हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जो कि कहने लगे थे तुम सब लोग जेट बटरफ्लाई के अंदर आ जाओ, क्योंकि इस ट्रेवुलेशन के आगे इवन की एंशिएंट इमोर्टल एम्परर के नीचे के लोग टिक भी नहीं पाते। तो अगर तुम लोग बाहर रहोगे तो तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग उन सबको जेट बटरफ्लाई के अंदर डाल देते हैं। वहीं पे हम क्योस ड्रैगन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो कहने लगता है क्या यहाँ पे मास्टर का ये क्लोन इस ट्रेबुलेशन को रोक पाएगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान उसके गाल पे लात मारते हुए कहने लगता है बेवकूफ, हमारे मास्टर लाखों करोड़ों में एक जीनियस है और उनके जैसा जीनियस इस दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। इवन की मास्टर के क्लोन भी काफी ज्यादा पावरफुल है, वो बहुत ही आसानी से इस ट्रेबुलेशन को झेल लेंगे। और बेवकूफ मैं तुम्हें बता दूं कि मास्टर का ये क्लोन सोर्ड दाओ के इनर्ट स्पिरिट से बना हुआ एक अवतार है। तो तुम्हें लगता है कि सोर्ड दाओ के इनर्ट स्पिरिट इतना ज्यादा कमजोर होगा कि वो एक ट्राइबुलेशन को भी नहीं रोक पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे साउटियान क्योस ड्रैगन को बस ट्राइबुलेशन देखने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि कहने लगा था इस ट्राइबुलेशन के अंदर हेवनली सोर्ड दाओ की एनर्जी काफी ज्यादा भरी हुई है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग अपने सोर्ड का यूज करते हुए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल सोर्स को समन कर लेता है। इवन कि हम देखते हैं उसका इनर्ट स्पिरिट भी ऐसा ही करने लगा था और वो दोनों साथ में मिलके काफी ज्यादा पावरफुल सोर्ड अटैक से उस ट्रेबुलेशन के एनर्जी को रोकने लगे थे। हम देखते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा हेवनली सोर्ड दाओ की एनर्जी आने लगती है, जिसको कि लिन फैंग की हेवनली सोर्ड दाओ के इनर्ट स्पिरिट का अवतार एब्जॉर्ब करने लगा था। जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगता है सच में इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में मेरे स्मॉल वर्ल्ड की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ रही है। ये सब कुछ कहते हुए लिन फैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी हम देखते हैं उस जगह पे थंडर ड्रैगन लेलोंग साउटियान सब लोग आ जाते हैं और साउटियान तो कहने लगा था मास्टर आपको कांग्रेचुलेशन, आपने ट्राइबुलेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, अब आप काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था। दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जो कि हेवनली दाओ के इनर्ट स्पिरिट क्लोन के पास में चले गए थे और वो कहने लगता है अब तो इवन की तुम्हारा क्लोन भी लिन फैंग सुप्रीम ट्रेजर के फुल एनर्जी का यूज कर पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वो कहने लगते हैं अब यहाँ पे पावरफुल एनिमी के साथ में फाइट करने में भी उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग लिन फैंग को कहने लगे थे अब तुम अपने इनर्ट स्पिरिट के क्लोन को अपने साथ में मर्ज कर लो, क्योंकि इसने इसके ट्रेवुलेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग ऐसे ही करने लगा था, बट दूसरी तरफ वहाँ पे वही एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर कहने लगता है यही मेरा मौका है, मुझे अभी अटैक कर देना चाहिए ताकि मैं हेवनली दाओ के इसके इनर्ट स्पिरिट को भी पूरी तरीके से ले लूं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने उसी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए चारों ओर एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिसको देखकर साउटियान कहने लगता है मास्टर आखिरकार ये क्या हो रहा है। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी ध्यान से इधर उधर देख रहा था, जहाँ पे वो लोग 9 नेदर सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर फंस गए थे। अब ये सब कुछ देखते हुए वहाँ पे लिन फैंग भी सोचने लगता है ऐसा लग रहा है कि कोई हमें जानबूझ के इस जगह पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। इतना कहते हुए लिन फैंग ध्यान से उस ऑरा को फील कर रहा था, जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि ये जरूर वही पर्सन होगा जिसने पहले भी इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद में लिन फैंग कहने लगता है तो ये सब कुछ तुम कर रहे हो, जल्दी से सामने आओ। जिसे सुनने के बाद में हम देखते हैं वो एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर आगे की तरफ आते हुए कहने लगता है तुम लोग अब बच के नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये 9 नेदर सीलिंग फॉर्मेशन मेरे मास्टर का एक आर्टिफैक्ट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन की इमॉर्टल एम्परर रिलम के लोग भी इससे बच के नहीं निकल सकते। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो एंशिएंट इमॉर्टल एम्परर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने लगता है मैं भी देखता हूँ आखिरकार अब तुम लोग कैसे बचोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने 9 नेदर सीलिंग फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी और अंदर की तरफ काफी ज्यादा पोर्टल ओपन हो जाते हैं, जिनके अंदर से 9 नेदर बीस्ट निकल रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगा था मास्टर क्या हम बच पाएंगे, क्योंकि ये सारे बीस्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग की तरफ देखते हुए थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे लिन फैंग ये सारे 9 नेदर बीस्ट हैं जो कि इमॉर्टल एम्परर रिलम में है, तो हमें संभल कर रहना होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम हमारे ऊपर छिप के अटैक करो।
इधर कहते हुए हम देखते हैं वो अपने सुप्रीम ट्रेजर को बाहर की तरफ निकालने लगा था और उस सुप्रीम ट्रेजर के पंखुड़ियों का यूज करते हुए डायरेक्टली लिन फैंग उन सारे बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे इमोर्टल एम्पर रिलम के बीस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन कि हम देखते हैं उस फॉर्मेशन में भी वो अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन के चारों ओर क्रैक्स आने लगे थे और वो फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो एंशिएंट इमोर्टल एम्पर काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गया था और वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे मास्टर के इतने ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट के फॉर्मेशन को इसने इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए उसकी नजर डायरेक्टली लिन फैंग के उस सुप्रीम ट्रेजर के ऊपर चला जाता है, जिसको देखकर वो शॉक हो गया था। वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि इसके पास में सुप्रीम ग्रेड का एक ट्रेजर होगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो कहने लगता है क्या मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली अटैक करूंगा तो मेरे लिए काफी ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। बट हम देखते हैं वो फिर से सोचने लगता है वैसे ये एक सुप्रीम ग्रेड का ट्रेजर है, अगर मैंने इसे ले लिया तो मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी मास्टर ने अपने सोल एनर्जी के अवतार को मुझे दे रखा है, अगर मैं इसका यूज करूंगा तो मास्टर का स्पिरिचुअल अवतार काफी आसानी से इस बंदे को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद में इस सुप्रीम ट्रेजर को मैं ले पाऊंगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था, जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगता है पिछली बार मैंने तुम्हारे क्लोन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब भी तुम नहीं समझे आखिरकार किससे पंगा लेना चाहिए और किससे नहीं लेना चाहिए। फिर भी तुम अटैक करने के लिए मेरे पीछे पीछे आ गए। आज मैं तुम्हारे ट्रू बॉडी को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि तुम फिर से रिवाइव ना हो पाओ। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे लिन फैंग अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और हम लिन फैंग के इनर्ट स्पिरिट के क्लोन को देखते हैं जो कि अपने स्ट्रेंथ का यूज करने लगा था ताकि वो पूरी तरीके से इस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर को डिस्ट्रॉय कर पाए। और हम देखते हैं उन एनर्जी की वजह से उस जगह पे काफी ज्यादा प्रेशर बनने लगा था और लिन फैंग उसी स्क्रोल को बाहर की तरफ निकालता है जो कि टोंगटियांग मास्टर ने उसे दिया था। उसी का यूज करते हुए लिन फैंग बहुत ही आसानी से एंशिएंट इमोर्टल एम्परर को पूरी तरीके से कैद करने लगता है। ये सब कुछ देखकर वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर काफी ज्यादा घबरा गया था। वो कहने लगता है ये तो सोर्ड मास्टर टोंगटियांग का एक लेजेंडरी स्क्रोल आर्टिफैक्ट है, आखिरकार तुम्हारे पास में ये हेवनली स्क्रोल कैसे आया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर था। वहीं पे उसके चारों ओर फॉर्मेशन बनने लगता है और हम देखते हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल सोर्ड अटैक करने के लिए तैयार हो रहे थे। और हम देखते हैं लिन फैंग उन सारे सोर्ड का यूज करते हुए डायरेक्टली उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो सारे हेवनली दाव के सोर्ड काफी ज्यादा तेजी में उस बंदे की तरफ बढ़ने लगे थे, जिसको देखकर वो बंदा बैरियर बनाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं उसका बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था। अब वो अटैक उसे लगता उससे पहले ही वो कहने लगता है मास्टर मुझे बचाइए वरना मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। अब उसके इतना कहती है हम देखते हैं किसी टाइप का अटैक आके उन सारे सूट को नलिफाई कर देता है और हम देखते हैं उस जगह पे स्पेस क्रैक हो गया था और उसके अंदर से वही बंदा बाहर की तरफ आने लगता है, मतलब कि इसका मास्टर जिसका नाम मुयान है। अब वहाँ पे अपने मास्टर को देखकर वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं पे हम मुयान को देखते हैं जो कि कहने लगता है मानना पड़ेगा तुम्हारे पास में इतने ज्यादा पावरफुल सोर्ड है जो कि एम्परर लेवल के पीक में पहुंच चुके हैं, बट क्या करे ये अभी भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं। अगर ये सारे सोर्ड अपने पीक में होते तो मुझे भी काफी ज्यादा मुश्किल होता इन्हें रोकने में, बट क्या करे अभी ये अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं है तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस जगह पे किसी टाइप के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसको देखकर लिन फैंग शॉक हो गया था और वो कहने लगता है ये तो ट्रांसेंड रिलम के अर्ली स्टेज का पावर हाउस है, क्या हम इसे रोक पाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को भी देखते हैं। वो कहने लगते हैं ये ट्रांसेंड रिलम में बस पहुंचने वाला है, अभी तक पहुंचा नहीं, बट इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ क्योस ड्रैगन कहने लगता है इसका मतलब सीनियर क्या हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वहीं पे साउटियान भी कहने लगता है सीनियर ड्रैगन लेलोंग अब हम क्या करें, जिसको सुन के हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे तुम चिंता मत करो हमारे पास में वो है, जिसको सुन के हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है आप यूनिवर्स के विल की बातें कर रहे हो, मतलब कि क्या यहाँ पे हेवनली दाव हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। इसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे तुम बस देखते रहो।
वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि अपने चारों सोर्ड का यूज करते हुए मुयान के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं मुयान बहुत ही आसानी से अपने डीमनिक ड्रैगन का यूज करके उन सारे सोर्ड को एक ही जगह पे रोक देता है, जिसकी वजह से लिन फैंग कुछ नहीं कर पाता। अब ये सब कुछ देखकर एंशिएंट इमोर्टल एम्परर कहने लगता है, मास्टर सच में आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आपने इतने ज्यादा खतरनाक सोर्ड को बहुत ही आसानी से रोक दिया। मास्टर क्या आप इनमें से एक सोर्ड मुझे दोगे? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने मास्टर की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ लिन फैंग को काफी ज्यादा मुश्किल होने लगता है उन सोर्ड को छुड़ाने में। तभी हम देखते हैं कोई बंदा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन ड्रैगन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है रुक जाओ, जिसे देखकर जी पेंग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है ये तो। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। जाकर न्यू सीरीज को देखना मत भूलना, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ऐसे वीडियो और भी आएंगे, तो गाइस सपोर्ट करते रहना। आपसे उतना ज्यादा लेट नहीं होगा क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए कभी कभी लेट हो जाता है। आई होप आप लोग समझ पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।